प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 5वीं विषय परिसर अध्ययन भाग 1 अपना टॉपिक है संक्रामक रोग और रोग प्रतिबंधन भाग 2, इन्फेक्शियस डिजीज एंड हाउ टू प्रिवेंट देम। तो पहले वीडियो में हम लोग संक्रामक रोग के बारे में सीखा था बच्चों। संक्रामक रोग क्या है उसके बारे में देखा था। रोग का प्रसार किन किन माध्यमों के द्वारा होता है उसके बारे में भी जानकारी लिया था। और रोग हमको न हो, माने जो हवा द्वारा फैलने वाले रोग हैं, पानी द्वारा फैलने वाले रोग हैं, भोजन द्वारा, कीटक द्वारा, इन रोगों को कैसे हम रोक सकते हैं, कैसे सावधानी बरत सकते हैं कि वो रोग हमको हो ही नहीं, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, सभी लोग चाहते हैं कि हमको कोई रोग न हो, हम निरोगी रहें, हम स्वस्थ रहें। इसके लिए हम चाहते हैं ऐसा हम रहे, निरोगी रहे, तो उसके लिए हमें भी कुछ करना होगा। हमें तो अपने घर की साफ सफाई करना होगा, अपनी साफ सफाई करना होगा, परिसर की साफ सफाई करना होगा, तभी हम निरोगी रह सकते हैं। अगर गंदगी फैलती है, आप सभी जानते हैं कि गंदगी से रोग फैलते हैं। गंदगी से रोग फैलते हैं तो जो हम सांस लेते हैं, शुद्ध हवा हमको चाहिए, शुद्ध हमको पानी चाहिए, शुद्ध हमको परिसर चाहिए, तब हमको कोई रोग होने वाला नहीं। अगर हमको सब प्योर चाहिए तो हमें भी अच्छी आदत डालनी पड़ेगी और हमें साफ सफाई करना पड़ेगी। मतलब स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतें सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तभी रोग प्रसार से बचा जा सकता है। तभी रोग प्रसार से क्या होता है बच्चों, बचा जा सकते हैं। यहाँ पर एक शब्द है रोग प्रतिबंधन। यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने संक्रामक रोग और रोग के बारे में देखा था। यहाँ पर हम प्रतिबंधन शब्द है कि रोग प्रतिबंधन क्या है, रोग प्रतिबंधन क्या है, क्या क्या हम लोगों ने सीखा था बच्चों संक्रामक रोग के बारे में। ये संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं, रोग प्रसार, उसके बारे में भी देखा था। किसके किसके माध्यम के द्वारा फैलते हैं, हवा द्वारा फैलते हैं, स्प्रेड ऑफ डिजीज थ्रू एयर, पानी द्वारा फैलते हैं, स्प्रेड ऑफ डिजीज थ्रू वाटर, और किसके द्वारा फैलते हैं, खाद्य पदार्थों द्वारा रोग प्रसार होता है, स्प्रेड ऑफ डिजीज थ्रू फूड। कीटकों द्वारा होने वाला रोग प्रसार है द स्प्रेड ऑफ डिजीज बाय इंसेक्ट्स। संपर्क द्वारा होने वाला रोग प्रसार है स्प्रेड ऑफ डिजीज बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। और रोग की महामारी, जब एक साथ बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो बच्चों, आप बता सकते हैं कि हवा के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं। हवा के द्वारा हमने आपको बताया था, थोड़ा सा रिविजन करते हैं। आपको फ्लू हुआ, सर्दी जुकाम हुआ, दांत खांसी, खजलिया, ये सब संक्रामक रोग, ये सभी क्या है, संक्रामक रोग। और ये सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलते हैं। और सभी रोग जंतु का सभी सूक्ष्म जीवों का एक रोग कारक जंतु होता है। हवा द्वारा फ्लू रोग फैलता है, मलेरिया फैलती है, टीबी फैलती है, स्वाइन फ्लू फैलता है। और पानी अगर गंदा आप पीते हैं तो आपको टाइफाइड हो जाएगा, हैजा हो जाएगी, दस्त हो जाएगी, जुलाब हो जाएगा। आँख के रोग जो पीलिया है वो भी फैल सकती है। गंदा खाना खाएंगे खाद्य पदार्थों के द्वारा तो आपको गैस्ट्रो हो सकता है, दस्त होता है, जुलाब होता है, पेजिस हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। कीटकों द्वारा मलेरिया हो जाएगा, स्वाइन फ्लू हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा, चिकनगुनिया हो जाएगा। ये कीटकों के द्वारा रोग फैलते होते हैं। संपर्क में आने पर दांत खास खुजली होती है। रोग की महामारी, जैसे फ्लू हुआ, आँख आना हो गया, ऐसे रोग हैं जो एक साथ बहुत सारे लोगों को हो जाते हैं। जो एक साथ क्या होते हैं, बहुत सारे लोगों को हो जाते हैं। इस रोग को हम महामारी कहते हैं। तो ऐसे रोगों से हमें बचना कैसे है, सुरक्षा अपनी कैसे करना है, अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने पर्यावरण को बचाना है, कैसे बचाएंगे, इसके बारे में हम प्रतिबंधन के बारे में आपको
इस वीडियो में बताएंगे। तो प्रतिबंधन, रोग प्रतिबंधन या प्रतिबंधकता, इसको बात है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, टीकाकरण लगा दिए बच्चों। वैक्सीनेशन, देखिए कोरोना की वैक्सीन आ गई है, 45 साल से ऊपर वालों को लगना भी चालू हो गया है। तो इस वैक्सीन से जो होता है, वैक्सीन अगर हम लेते हैं, वो रोग जंतु जो होते हैं ना, हमने कहा कि सब रोग का एक विशिष्ट प्रकार का रोग जंतु होता है। तो उस रोग जंतु को अगर मारने की क्षमता हमारी शरीर रखती है या उस रोग जंतु को प्रविष्ट होने से सुरक्षा करती है, तो वह रोग हमको नहीं होगा। इसलिए उसकी वैक्सीन बनाई जाती है, उसका टीकाकरण किया जाता है कि मतलब उस रोग से लड़ने की क्षमता आपके शरीर के अंदर आ जाए, आपके शरीर के अंदर आ जाए, तो आपको वह रोग होने वाला नहीं है। और क्या होना चाहिए? ये तो वैक्सीनेशन होगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की सुविधा, हमें हर जगह अस्पताल चाहिए जहाँ पर लोगों की चिकित्सा हो सके। पब्लिक हेल्थ सर्विस फैसिलिटीज चाहिए, पब्लिक हेल्थ शेयर फैसिलिटी चाहिए कि माने हम लोग अपना निदान आराम से करा सकें। तो रोगों से बचने के लिए सबसे है पहला वैक्सीनेशन है, और दूसरा है पब्लिक हेल्थ सर्विस फैसिलिटी होनी चाहिए कि कोई किसी भी रोग से हमें लड़ना है तो हम आसानी से उससे लड़ सकें। तो बच्चों, रोग प्रतिबंधन है क्या? प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, ये क्या है? रोग प्रतिबंधन, रोग न हो। कोई चाहता बच्चों हमको रोग हो? सभी लोग चाहते हैं कोई डिजीज न हो, हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहे। तो रोग न हो इसलिए किए जाने वाले प्रयासों, उपायों को रोग प्रतिबंधन प्रतिबंधकता कहते हैं। जिसे पानी द्वारा होने वाला रोग प्रसार है, उसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों? पानी के द्वारा रोग प्रसार हमको, जो रोग हो रहे हैं वो हमको न हो, तो क्या करते हैं हम? पानी को जंतुहीन बनाते हैं। पानी को क्या करते हैं? जंतुहीन करते हैं। तो पानी को हम फिल्टर करते हैं। ऐसा बड़ा बड़ा फिल्टर प्लांट लगा होता है जलाशयों में, जहाँ से पानी आता है। जहाँ से पानी आता है वहाँ पर जलाशयों में बड़े बड़े प्लांट होते हैं। इसके बाद आप सभी लोग जानते हैं ये पानी हमारे घरों तक कैसे आता है? पाइप के द्वारा आता है, नलों के माध्यम से आता है। पाइप के द्वारा मोटी मोटी पाइप रहती है, उस पाइप की रख रखाव भी करना बहुत आवश्यक है। कहीं कहीं पाइप का लीकेज रहता है तो गंदा पानी उसमें प्रवेश कर जाता है, तो भी गंदा पानी हमारे घरों में आ जाता है, तो उसका दुष्परिणाम क्या होता है? हम बीमार हो जाते हैं। और ये पानी जब आता है, शुद्ध किया जाता है, तो बड़े बड़े टंकियों में चढ़ाया जाता है और इसके बाद तब वो हमारे घरों में भेजा जाता है। ये तो हुआ बच्चों शहर की बात। गांव में की जो पानी की स्रोत है, जैसे कुआं है, अब तो गांव में भी पीने की व्यवस्था सरकार ने कर दी है लगभग, कि गांव में पानी पीने का कुआं है। तो यहाँ बाहर की गंदगी इसके लिए ना आए, इसलिए कुएं पर चबूतरा बना देते हैं। बंदी के पानी का लेवल इधर नीचे आए, चबूतरा ऊपर है, कि बाहर का पानी इसमें न जाए। इसके पानी को शुद्ध करने के लिए हम यहाँ पर पावर प्लांट तो लगा नहीं पाएंगे, तो क्या करते हैं? इस पानी को जंतुहीन बनाने के लिए इसमें ब्लीचिंग पाउडर मिला देते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करके उसको जंतुहीन बना जाता है। जैसे पानी पीने से, गंदा पानी पीने से हमें गैस्ट्रो हो सकता है, पीलिया हो सकती है। इस रोग की महामारी से बचने के लिए क्या कहा जाता है? पानी को आपको उबालिए और उसको फिर ठंडा करिए, छानिए, इसके बाद उसको पीजिए। तो ऐसी सावधानी अब अगर आप बरतते हैं तो जो पानी द्वारा होने वाला रोग है उससे आप बच सकते हैं। पानी द्वारा जो होने वाला रोग है उससे आप बच सकते हैं। आप गैस्ट्रो और पीलिया जैसे रोगों से, भयंकर रोग होते हैं, इनसे आप बचा जा सकता है। बच्चों, और क्या होता है? गंदा पानी। अब जैसे गंदगी कहाँ फैलती है? अब गंदगी देखिए, टायर वायर रखा रहता है, खुले स्थानों पर जो कचरा फेंक दिया जाता है,
उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, उसमें भी पानी क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ पर मच्छरों की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये भी सावधानी रखना चाहिए कि बारिश के समय में ऐसे खुले स्थानों पर जहाँ पर पानी है, इसमें पानी इकट्ठा ना होने पाए, नहीं तो मच्छर उत्पन्न हो जाएंगे। और आपको जब मच्छर उत्पन्न हो जाएंगे तो आप जानते हैं मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है। मच्छर काटने से मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाती है। ऐसे रोगों से बचने के लिए आप गंदगी न करें, साफ सुथरा रखें, और हो सके तो कीटनाशकों का भी उपयोग आप करें। इससे मलेरिया जैसे रोगों से रोग प्रसार की रोकथाम हो सकती है। टीबी है, टीबी वाले अगर किसी को टीबी है तो उसको सबके संपर्क में नहीं रखते हैं, उसको अलग रखते हैं। अस्पतालों में अलग अलग रहने के लिए उनकी व्यवस्था की जाती है। उनका जो बर्तन होता है, उनका जो कपड़ा होता है, वो जंतुनाशक में धोया जाता है। उनका थूक जो होता है एक बर्तन में इकट्ठा किया जाता है और उस पर फिनाइल जैसा जंतुनाशक डाल करके उसको नष्ट किया जाता है। इससे क्या होता है, जब जंतु नष्ट हो जाएंगे तो रोग प्रसार को रोका जा सकता है। इसमें हम रोग प्रतिबंधन के बारे में पढ़ रहे हैं, फैलने के लिए नहीं, उनकी रोकथाम कैसे करेंगे। तो हवा द्वारा फैलने वाले रोगों का प्रसार रोकने के लिए खांसते या छींकते समय बच्चों आपको ध्यान में रखिए, खांसते या छींकते समय हमेशा मुंह पर रुमाल रखना चाहिए। कहीं भी खुले स्थान पर थूकना नहीं चाहिए। रोग प्रसार करने वाले कौन है, हम और आप हैं। कहीं भी खुले स्थानों पर थूकना नहीं चाहिए। ऐसे रोगी के पास खड़ा भी नहीं होना चाहिए, और खड़ा भी होना चाहिए तो नाक के पास, नाक और मुंह दोनों को ढक करके खड़ा होना चाहिए। जिसे कोरोना है तो मास्क लगा होना चाहिए बच्चों। रोगों का संक्रमण रोकने का सबसे सही उपाय है आप अपने मुंह को ढक करके रखो। ये देखिए, कोरोना से बचना है, मास्क को लगा लीजिए, हाथ को साबुन से अच्छी तरह से धोइए। आपके घर में किसी को भी संक्रामक रोग अगर हो गया है, उसके संबंध में स्वास्थ्य विभाग वाले जैसी आपको दिशा निर्देश देते हैं, उसको आपको मानना चाहिए। डॉक्टर बताएगा क्या आपको करना है। उसके संपर्क में न आओ, मास्क लगाओ, मास्क को समय समय पर धोते रहो। मास्क को समय समय पर क्या करो, धोते भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है एक मास्क रोज लगाओ, कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं। मास्क भी साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का मास्क होना चाहिए, अच्छे कपड़े वाला होना चाहिए मास्क। कपड़े का जो मास्क होता है बच्चों सबसे अच्छा होता है। तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए जो दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया जाता है। देखिए, ये एक दूसरे को देखने से रोग जंतु कैसे प्रविष्ट कर जाते हैं एक दूसरे के पास। इसलिए आप अपने मुंह पर तौलिया, रुमाल, गमछा जो भी आपके पास है उसका उपयोग आप कीजिए, तो आप रोग का संक्रमण ये रोकने के उपाय हैं। ये तो आप सावधानी से बरत सकते हैं। आपको कोई रोग न हो, इसके लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं चलाई, जैसे वैक्सीनेशन। सबसे सरल उपाय है टीकाकरण। सबसे अच्छी और सरल उपाय है बच्चों टीकाकरण, वैक्सीनेशन। किसी महामारी के फैलने पर क्या प्रत्येक व्यक्ति को वह रोग होता ही है? महामारी जब फैलती है तो क्या वह रोग सबको हो जाता है? किसी कोरोना फैला है तो क्या सबको हो रहा है? सबको थोड़ी हो रहा है। जब शरीर में रोग जंतु प्रविष्ट होते हैं तब हमारा शरीर उन रोगों के साथ संघर्ष करता है, अर्थात रोग का प्रतिकार करता है। परिणाम स्वरूप कई बार शरीर में रोग के रोगाणुओं का प्रवेश होने पर भी वह रोग नहीं होता है। आप जैसा जान रहे हैं कि लोग, डॉक्टर भी बोल रहे हैं बहुत सारे लोगों को कोरोना हो के भी चला गया, उसको पता नहीं चला, क्योंकि उसकी जो प्रतिकारक क्षमता है वो अधिक है। प्रतिकारक क्षमता क्या है, वो अधिक है। रोगों के प्रतिबंधन का उपाय टीकाकरण है। टीकाकरण द्वारा जो रोग प्रतिकारक क्षमता होती है वो बढ़ जाती है।
टीकाकरण के द्वारा क्या होता है बच्चों, रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ जाती है। बच्चे के जन्म के साथ साथ उसे तुरंत 6 प्रतिबंधक टीका लगवाया जाता है। बच्चा 1.5 माह का होने पर उसे, अगर बच्चा आपके घर में 1.5 माह का हो गया तो उसको कंठ रोहड़ी, कुक्कुर खांसी, धनुर्वात और पोलियो के प्रतिबंधक टीकों की 3 खुराकें 1-1 माह के पश्चात 3 माह में दी जाती है। कौन कौन सा रोग? उसको कंठ रोड़ी, कुक्कुर खांसी, धनुर्वात और पोलियो पोलियो का टीका दिया जाता है, तब उसको ये रोग नहीं होता है। तो हमें टीका जो होता है बच्चों को समय समय पर लगवाना चाहिए। कंठ रोड़ी, कुक्कुर खांसी, धनुर्वात, इन तीनों टीकों का टीका एकत्र बना होने के कारण इस टीकों को हम त्रिगुणी नाम भी देते हैं। इस टीके को हम क्या कहते हैं? त्रिगुणी नाम से जानते हैं। कंठ रोड़ी, कुक्कुर खांसी और धनुर्वात, इन 3 रोगों का टीका एकत्र बना होने के कारण इस टीकों को हम त्रिगुणी नाम द्वारा जाना जाता है। त्रिगुणी का टीका लगाया जाता है, जबकि पोलियो प्रतिबंधक टीके की खुराक मुंह द्वारा दी जाती है। पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है बच्चों। और ये त्रिगुणी जो होती है, कुक्कुर खांसी, कंठ रोड़ी और धनुर्वात, एक टीका का इंजेक्शन लगाया जाता है। इसको हमारे शरीर में इंजेक्शन के द्वारा पहुंचाया जाता है और पोलियो का ड्रॉप मुंह के द्वारा पिलाया जाता है। तो हमें बच्चों समय समय पर टीका लगवाना चाहिए। जब डिलीवरी होती है, बच्चे का जन्म होता है, तो एक डॉक्टर एक चार्ट बना के देता है, कार्ड बना के देता है। उसमें बच्चे का नाम लिखा रहता है, जन्म तारीख लिखी रहती है और कौन सा टीका किस महीने में लगवाना है, किस तारीख को लगवाना है, वो पूरा चित्र चार्ट बना के आपको देता है। तो हमें रोगों से बचना है तो समय समय पर टीका बच्चों को लगवा देना चाहिए। अगर हमें बचना है तो समय समय पर ये टीका, देखिए कि कोविड-19 का टीका है, ऐसा चार्ट डॉक्टर बना के हमको देता है जैसे ही बच्चा जन्म होता है। तो वैक्सीनेशन चार्ट होता है फॉर बेबीज के लिए, किस महीने में कौन सा टीका लगवाना है, ये डॉक्टर बना के देता है। एक पोलियो का ड्रॉप है, टीके की खुराक देना, ये देखिए पोलियो का ड्रॉप पिलाया जा रहा है। तो अगर हम बच्चे को स्वस्थ रखना है, बच्चे को क्या करना है? स्वस्थ रखना है। महामारी से हवा द्वारा, पानी द्वारा, भोजन द्वारा, कीटक द्वारा रोगों से बचाना है तो समय समय पर वैक्सीनेशन करना आवश्यक होता है। अगर हम टीकाकरण कराए हैं तो हर रोग के लिए अलग अलग टीका लगाया जाता है। ऐसा नहीं एक टीका आपने लगवा लिया तो सब रोग से आप वंचित हो जाओगे, क्योंकि हर रोग का एक विशिष्ट प्रकार का रोग जंतु होता है और हर रोग जंतु का एक विशिष्ट वैक्सीनेशन होता है। हर रोग जंतु का क्या होता है? एक विशिष्ट वैक्सीन होती है और उस वैक्सीन को आप लगवाएंगे तो उस रोग जंतु से आप बच सकते हैं। आगे है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की सुविधा। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की सुविधा बच्चों, महामारी और संक्रामक रोगों की रोकथाम करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य और समाज कल्याण के कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। सरकार भी करती है, बहुत सारी संस्थाएं एनजीओ भी करती हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं। तो बहुत लोग स्वास्थ्य सेवा की सुविधा देने में अपना योगदान दे रहे हैं। सामाजिक टीकाकरण वैक्सीनेशन कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत प्रारंभ किए जाते हैं। बच्चों को विशेषज्ञों द्वारा टीके लगवाने की भी व्यवस्था की जाती है। इसके लिए विभिन्न शिविर का आयोजन किया जाता है कि आप इस स्थान पर आइए, वहाँ पर आपको डॉक्टर नर्स मिलेंगे और टीका लगवा के आप जाइए। गांव गांव में
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई है। वहाँ पर मोबाइल दवाखाने भी खोले गए हैं। विकलांग कल्याण कोष और एम्बुलेंस जैसी सेवाएं और स्वास्थ्य सेवाएं हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में, संस्थानों में आपकी ब्लड की भी जांच हो जाती है, मूत्र की भी जांच हो जाती है, एक्सरे हो जाता है, सीटी स्कैन हो जाता है, सोनोग्राफी की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इनके द्वारा रोगियों को तत्काल ही स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सकती हैं। तो बच्चों, जैसे हमने आपको रोग प्रसार बताया था कि रोग फैलता कैसे है, पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, खाद्य पदार्थों के द्वारा, कीटकों के द्वारा, इससे हमें बचना है। तो हमें कैसा भोजन अपने उपयोग में लाना चाहिए, कैसा पानी उपयोग में लाना चाहिए, इससे भी लोगों को जागरूक कराना बहुत आवश्यक है। अगर लोग को जागरूक नहीं करेंगे, लोग एक दूसरे को बताएंगे नहीं, तो ऐसा नहीं है कि, इसीलिए इस पाठ को बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है आपको कि आप भी जागरूक हो जाइए, अपने घर वालों को बताइए, अपने पास पड़ोस वालों को बताइए कि कैसा खाना खाना है, कैसा पानी पीना है, कैसे इंसेक्ट से बचना है, तो हमारा स्वास्थ्य उत्तम रह सकता है। तो सभी लोगों को बताना है, अपना परिसर को, अपने आप को स्वच्छ कैसे रखना है। बच्चों, हम क्या करते हैं, हमारे घर में कूड़ा कचरा है, हम गली में जो नाली बनी होती है उसमें डाल देते हैं, तो उसमें से बदबू आएगी, पर्यावरण गंदा होगा, तो रोग हमको भी हो सकता है। तो बच्चों, आजकल तो, पहले लोग जहाँ भी पाते थे थूक देते थे, आजकल सरकार ने पाबंदी लगाया है, थूकने के बारे में कानून बनाया है। कानून का आप उल्लंघन करोगे तो आपको फाइन भरना पड़ेगा या जेल जाना पड़ेगा। इसलिए अगर मास्क लगा के आप बाहर नहीं जाते हो, तो आपको, बहुत सारे गवर्नमेंट के कर्मचारी या संस्था के कर्मचारी बाहर खड़े रहते हैं, आप मास्क लगाओगे नहीं तो आपको फाइन मार देंगे, आपको पैसा भी देना पड़ेगा, पैसा नहीं देंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। इसका सबका उद्देश्य क्या है बच्चों? दुनिया भर की साफ सफाई। सबका उद्देश्य एक ही है कि रोग प्रसार को कम किया जा सके, रोग प्रसार को रोका जा सके। इसके लिए सरकार ने बहुत सारा कार्यक्रम चलाया है, टीवी में, ट्रांजिस्टर में बहुत सारे ऐड आते हैं। ऐड के माध्यम से लोगों को जागृत किया जाता है कि आप कैसे बच सकते हो। देखो, ऐड आता ना, हाथ को आप बराबर धोते रहिए, कोरोना वायरस से बचना है तो टीवी में, ट्रांजिस्टर में बहुत सारे ऐड आते हैं और उसको हम देखते हैं। देखिए, बच्चा यहाँ पर दूरदर्शन द्वारा जन जागरण कार्यक्रम देख रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि पानी को आप देखिए, पानी को कैसे दिखाया गया है, पानी को आप गर्म करिए, उबालिए और छान के पीजिए, तो आप पानी द्वारा रोगी वाले जो गैस्ट्रो होता है, आँख का रोग होता है, उससे आप बच सकते हैं, उससे आप क्या बच सकते हैं। तो टीकाकरण के साथ साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की सुविधा भी होनी आवश्यक है। बच्चों, पुराने समय में अंधविश्वास था, इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, टेक्नोलॉजी इतने आगे नहीं गई थी, तो हम लोग क्या करते थे, पॉपुलेशन भी अपनी कम थी, अभी तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो गई है। सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन। जब तक पॉपुलेशन पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तब तक ये रोग ऐसे बढ़ते ही रहेंगे बच्चों। तो पुराने ज़माने की भी याद हम दिलवा देते। क्या तुम जानते हो कि पुराने ज़माने में लोगों की ऐसी धारणा थी कि रोगों का प्रकोप देवी देवताओं के क्रोध हो जाने पर, भूत का साया, जादू टोना द्वारा होता है। उसके उपचार के रूप में अघोरी, अमानवीय उपाय भी किए जाते थे। वैज्ञानिकों ने खोज किया, सिद्ध किया कि रोग सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं। रोग किसके द्वारा होते हैं बच्चों? ये देखिए, रोग सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं। वैज्ञानिकों ने हमको खोजा कि प्रत्येक रोग सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं और पुराने समय की सभी धारणाएं बिल्कुल ही गलत हैं। सूक्ष्म जीव एक प्रकार के सजीव हैं
सभी सूक्ष्मजीव रोग कारक नहीं होते। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे दूध से जब दही बनने की प्रक्रिया होती है तो वो भी सूक्ष्मजीवों द्वारा ही बनती है। आप चीनी खाते, इडली खाते, डोसा खाते हैं तो भिगोए गए आटे में सूक्ष्मजीव ही खटास पैदा करते हैं। सूक्ष्मजीव सभी सजीव होते हैं। सूक्ष्मजीवों द्वारा क्या होता है बच्चों, कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं और कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। तो सभी हमारे वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि जो रोग होता है उस सूक्ष्मजीवों के द्वारा होता है और हर रोग का एक विशिष्ट प्रकार का रोग जंतु होता है। हर रोग का क्या होता है बच्चों, एक विशिष्ट प्रकार का रोग जंतु होता है। तो हमें पुरानी अवधारणाएं नहीं माननी चाहिए। अगर हमको कोई रोग हो जाता है तो समय पर उसका हमें उपचार कराना चाहिए, उससे हम रोग से निदान पा सकते हैं। अगर हम पुराने समय में चले जाएंगे तो हमारी मृत्यु भी होने की संभावना रहती है। इस पाठ में बच्चों हम लोगों ने क्या क्या सीखा, नजर उस पर डाल लेते हैं। इसको सदैव ध्यान में, स्वच्छता, संतुलित आहार। देखिए, स्वच्छता, संतुलित आहार और टीकाकरण रोग प्रतिबंधन के प्रमुख आधार हैं। हम साफ सफाई रखेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, वैक्सीन समय पर लेंगे तो हम रोगों से बच सकते हैं। हम रोगों से क्या सकते हैं बच्चों, बच सकते हैं। इस पाठ में हमने रोग जंतुओं के और संक्रामक रोग के बारे में क्या क्या सीखा है, एक नज़र हमने उस पर डाल लेते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। प्रत्येक रोग का एक विशिष्ट रोग जंतु होता है। प्रत्येक रोग का एक विशिष्ट रोग जंतु होता है। रोग जंतुओं का प्रसार किन किन माध्यमों के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है, पानी के द्वारा होता है, कीटकों के माध्यम से होता है। अगर हम उचित सावधानी लें तो रोग जंतुओं का शरीर में प्रवेश नहीं होगा और रोगों का प्रसार भी नहीं होगा। एक ही समय में किसी रोग से अनेक लोग संक्रमित होते हैं तो इसे रोग की महामारी कहते हैं। जैसे आखाना हमने बताया था, एक ही समय में किसी रोग से अनेक लोग संक्रमित होते हैं तो इसे ही रोग की महामारी कहते हैं। टीकाकरण, वैक्सीनेशन रोग प्रतिबंधन का एक उत्कृष्ट उपाय है। टीकाकरण रोग प्रतिबंधन का एक उत्कृष्ट उपाय है। तो हमें बच्चों समय समय पर, जैसे हमने कहा, जब बच्चों का जन्म होता है तो डॉक्टर हमें एक चार्ट बना के देते हैं, इसको किस महीने में किस तारीख को कौन सा टीका लगवाना है। तो जितने भी रोग हैं उन रोगों के टीके बने हुए हैं और उन रोगों के टीके अगर समय पर बच्चों को लगा दिए जाते हैं तो वह बीमारी बच्चे को अपने जीवन में कभी भी नहीं होगी। तो वैक्सीनेशन बहुत आवश्यक है। जैसे आप अभी कोरोना का भी वैक्सीनेशन चल रहा है, तो जिसको सरकार जिस उम्र तक कहती है आप वहाँ पर जाकर वैक्सीनेशन लें। तो टीकाकरण रोग प्रतिबंधन का एक उत्कृष्ट उपाय है। टीकाकरण रोग प्रतिबंधन का क्या है, एक उत्कृष्ट उपाय है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने, इस वीडियो में हमने रोग प्रतिबंधन के बारे में सीखा कि रोग प्रतिबंधन कैसे करेंगे। हवा द्वारा फैलने वाले रोग, संपर्क द्वारा होने वाले रोग प्रसार, पानी द्वारा होने वाले रोग प्रसार, खाद्य पदार्थों द्वारा, कीटकों द्वारा, रोग की महामारी, रोग प्रतिबंधन, प्रतिबंधकता और टीकाकरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की सुविधा, इसके बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही और हमें आशा है कि आप सावधानी बरतेंगे और सावधानी बरतेंगे। स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। इन सभी बातों का ध्यान देंगे, आपको किसी भी प्रकार का रोग नहीं होने वाला है और आप स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ रह सकते हैं, स्वस्थ रह करके अच्छी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।